अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर करो। भीड़ सहारा तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जी हाँ, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं यूजीसी नेट काव्य हेतुओं का स्वरूप, जो कि सिलेबस में है। काव्य हेतुओं का स्वरूप, प्रतिभा। प्रतिभा का स्वरूप। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। सा शक्ति केवल काव्य हेतु। यह कथन राजशेखर का है। सा शक्ति केवल काव्य हेतु, राजशेखर। प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य प्रवीण रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। यह कथन आचार्य भट्टोत का है। प्रज्ञा नवनो में शालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। कथन किसका है? आचार्य भट्टोत। प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। यह कथन भी आचार्य भट्टोत का है। प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। यह कथन किसका है? आचार्य अभिनवगुप्त। प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। यह कथन आचार्य अभिनवगुप्त। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, आचार्य अभिनवगुप्त। प्रतिभा वह शक्ति है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, नाना प्रकार के अलंकारों, उक्ति, वैचित्र्य आदि का विधान करती है। यह कथन किसका है? प्रतिभा वह शक्ति है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, नाना प्रकार के अलंकारों, उक्ति, वैचित्र्य आदि का विधान करती है। आचार्य कुंतक। प्रतिभा तृतीय नेत्र है जिससे समस्त भावों का साक्षात्कार होता है। यह कथन किसका है? महिम भट्ट। प्रतिभा तृतीय नेत्र है जिससे समस्त भावों का साक्षात्कार होता है। यह कथन किसका है? महिम भट्ट। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को नया नाम दिया है। वे इसे शक्ति कहते हैं और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं जिसके बिना काव्य की रचना असंभव है। शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। कथन किसका है? आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट। शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। कथन किसका है? आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को नया नाम दिया है। इसे शक्ति कहते हैं और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं जिसके बिना काव्य की रचना असंभव है। प्रतिभा रूपी बीज को अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान है। यह कथन किसका है? आचार्य जयदेव। प्रतिभा रूपी बीज को अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान है। यह कथन किसका है? आचार्य जयदेव। विशेष दंडी को छोड़कर अन्य सभी आचार्यों ने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दंडी को छोड़कर अन्य सभी आचार्यों ने प्रतिभा को प्रमुख हेतु माना है। व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वत्ता। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ निपुणता, पांडित्य या विद्वत्ता। छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहा जाता है। यह कथन किसका है? रुद्रट। छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहा जाता है। यह कथन किसका है? रुद्रट। उचितानुचित
विवेक को व्युत्पत्ति अर्थात उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है, यह कथन किसका है? राजशेखर। उचित अनुचित विवेक को व्युत्पत्ति कथन राजशेखर का है, अर्थात उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है, यह कथन राजशेखर। व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, शास्त्रीय और लौकिक। शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन से, लौकिक व्युत्पत्ति लोक के निरीक्षण से उत्पन्न होती है। तीसरा काव्य हेतु है अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य का तीसरा हेतु अभ्यास है। अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहिति। अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहिति अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि में कुशलता प्राप्त की जा सकती है, यह कथन किसका है? आचार्य वामन। अभ्यास के द्वारा ही कवि में कुशलता प्राप्त की जा सकती है, यह कथन किसका है? आचार्य वामन। आचार्य दंडी ने अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। अब है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन नाट्य दुख से पीड़ित मानव को शांति देने वाला, लोकोपदेश, धर्म, यश एवं आयुष्य प्रदान करने वाला होता है। भरत मुनि ने क्या कहा है? काव्य प्रयोजन नाट्य दुख से पीड़ित मानव को शांति देने वाला, लोकोपदेश, धर्म, यश एवं आयुष्य प्रदान करने वाला होता है। भरत मुनि के अनुसार अब है भामा के अनुसार। भामा के अनुसार काव्य प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कृति और प्रीति की भी प्राप्ति होती है। भामा के अनुसार काव्य प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कृति और प्रीति यानी आनंद की भी प्राप्ति होती है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन काव्यम सददृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कृति हेतुत्वात्। काव्यम सददृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कृति हेतुत्वात् अर्थात काव्य के दो हेतु प्रमुख, काव्य के दो प्रमुख प्रयोजन हैं। काव्य के दो प्रमुख प्रयोजन हैं, प्रीति अथवा आनंद साधना, प्रीति अथवा यश प्राप्ति। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के दो प्रमुख प्रयोजन हैं, प्रीति अथवा आनंद साधना, कृति अथवा यश प्राप्ति। आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य प्रयोजन काव्य धर्मादि सिद्धि का साधन होने के साथ साथ आह्लाद उत्पन्न करने वाला होता है, यह कथन किसका है? आचार्य कुंतक। काव्य प्रयोजन आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य धर्मादि सिद्धि का साधन होने के साथ साथ आह्लाद उत्पन्न करने वाला होता है, यह कथन आचार्य कुंतक। आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन दो प्रकार से माना है कि काव्य से प्रीति या आनंद साधना की प्राप्ति होती है, कृति और यश की प्राप्ति होती है। भामा का काव्य प्रयोजन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कृति और प्रीति की प्राप्ति होती है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन मम्मट के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। मम्मट ने कहा है कि काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। मम्मट ने मूलतः 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं: यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति,
लोक व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, अशांति या आनंदोपलब्धि, कांता समेत उपदेश। ये भी महत्वपूर्ण है कि मूलतः 6 काव्य प्रयोजन किसने बताए हैं? मम्मट ने। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, आत्म शांति या आनंद उपलब्धि, कांता समेत उपदेश। धन्यवाद साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।